कहानी की शुरुआत राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा राज्य से होती है। वहां के राजा जेवर सिंह की दो रानियां थीं, बाछल और काचल, जो बहनें थीं। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से रानी बाछल को गोगाजी जैसा वीर पुत्र प्राप्त हुआ, जो साक्षात देव स्वरूप थे। वहीं रानी काचल के दो बेटे हुए, अर्जन और सर्जन। बचपन से ही अर्जन और सर्जन गोगाजी से जलते थे। गोगाजी प्रजा के प्रिय थे और उनमें दैवीय शक्तियां थीं, जबकि अर्जन सर्जन लालची थे और राज्य हड़पना चाहते थे। जब अर्जन और सर्जन को लगा कि वे गोगाजी को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने गद्दारी का रास्ता चुना। उस समय भारत पर विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी हमले कर रहा था। अर्जन और सर्जन ने गजनवी के पास जाकर संधि कर ली। उन्होंने गजनवी को उकसाया, अगर आप गोगाजी की गायों को चुरा लेंगे तो वह धर्म का पक्का राजपूत युद्ध के लिए जरूर बाहर आएगा। हम आपकी मदद करेंगे। योजना के अनुसार गजनवी की सेना ने ददरेवा पर हमला किया और हजारों गायों को घेर कर ले जाने लगे। उस समय गोगाजी अपनी पत्नी रानी केल्मदे के साथ थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि गायों पर संकट है, उन्होंने तुरंत अपना युद्ध का बाना पहना। कहा जाता है कि गोगाजी का नीला घोड़ा भी हवा से बातें करता था। गोगाजी अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ रणभूमि की ओर निकल पड़े। ददरेवा से कुछ दूर ढूंगी डाबर खुड्डी के जंगलों में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। यह युद्ध साधारण नहीं था। एक तरफ गजनवी की विशाल सेना और अर्जन सर्जन थे, दूसरी तरफ गोगाजी और उनके मुट्ठी भर वीर साथी थे। लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी ने रणभूमि में ऐसा तांडव मचाया कि दुश्मन कांप उठे। गोगाजी की तलवार बिजली की तरह चल रही थी। उन्होंने चुन चुनकर शत्रुओं को मारा। अंत में उनका सामना अपने ही मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन से हुआ। गोगाजी ने धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों का मोह त्याग दिया और अर्जन सर्जन के सिर धड़ से अलग कर दिए। युद्ध जीतने और गायों को मुक्त कराने के बाद गोगाजी अर्जन और सर्जन के कटे हुए सिर लेकर राजमहल लौटे। उन्हें लगा कि उन्होंने गद्दारों को सजा दी है, इसलिए उनकी मां गर्व करेंगी। लेकिन जैसे ही गोगाजी ने अपनी मां रानी बाछल को अर्जन सर्जन के कट्टे सिर दिखाए, मां सन्न रह गईं। आखिर वे उनकी अपनी बहन काचल के बेटे थे। क्रोध और दुख में मां बाछल ने गोगाजी को श्राप दे दिया, तूने राजपाट के लिए अपने ही भाइयों का खून बहा दिया। जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गोगाजी एक आज्ञाकारी पुत्र थे। मां के शब्द उनके लिए पत्थर की लकीर थे। उन्होंने मां की बात मानकर राजमहल त्याग दिया। वे हनुमानगढ़ जिले के एक स्थान, जो आज गोगामेडी कहलाता है, पर गए। वहां उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती मां, मेरी अपनी मां ने मुझे ठुकरा दिया है, अब मैं कहां जाऊं? अगर मैं सच्चा हूं तो तू फट जा और मुझे अपनी गोद में ले ले। कहते हैं कि उसी समय चमत्कार हुआ। जमीन फटी और गोगाजी अपने नीले घोड़े सहित धरती में जीवित समा गए। केवल उनकी पगड़ी का ऊपरी हिस्सा बाहर रह गया। ददरेवा का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह गोगाजी के जाहिरवीर, साक्षात देवता बनने की यात्रा थी। अर्जन सर्जन की गद्दारी ने उन्हें युद्ध के लिए मजबूर किया, लेकिन मां के एक वाक्य ने उन्हें अमर देवता बना दिया। आज भी ददरेवा को उनकी जन्मभूमि और गोगामेडी को उनकी समाधि स्थल के रूप में पूजा जाता है।